आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव बहल में, और मेरे साथ मौजूद है किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के सबसे तेज तर्रार नेता रवि आजाद। सब जानते हैं, जान पहचान के मोहताज नहीं है। हम ज़्यादा तारीफ के पूर्ण नहीं मानेंगे रवि आज़ाद के, क्योंकि सब जानते हैं, सब जगह आते जाते हैं और मुद्दा भी पुरजोर उठा रहे हैं और अक्सर सरकार के खिलाफ ही देखे जाते हैं। और अब लगातार ये कुछ दिन से खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आए, खिलाड़ियों के मुद्दे उठाते नजर आए। तो उसी कड़ी में आज सबसे अच्छी खबर ये है कि सरकार नई गाइडलाइन लेके आई थी। 3% जो कोटा था वो खिलाड़ियों का ख़त्म कर दिया था। आज सरकार ने खिलाड़ियों का और किसान नेताओं का दबाव लगा लीजिए या फिर सद्बुद्धि आई, और खिलाड़ी सड़क पे उतर चुके थे कई दिन से, और किसान नेता लगातार आवाज़ उठा रहे थे। एक दो रोज में बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली थी, लेकिन सरकार ने वो ज्यों का त्यों ही दोबारा से कर दिया है। जो 3% जो कोटा था वो दोबारा लागू कर दिया है, लेकिन उसमें भी कई रवि आजाद से बातचीत हो रही थी, किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं। जो लागू कर दिया उसमें भी कई खामियां हैं, उनको भी सही दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही सही तरीके से खिलाड़ियों को फायदा मिल पाएगा। रवि आजादी, हरियाणा न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम है, सबको नमस्कार है जी। सबसे पहले आवाज उठाई आप लोगों ने जी, तरह तरह से, हर जिले, हर विधानसभा, हर ब्लॉक से, तो आपकी मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाई, सफल हुई, और सरकार ने आज 3% जो कोटा था रद्द कर दिया था, वो गाइडलाइन दोबारा से सरकार ने लागू कर दी, जो कि जो 3% था। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके जो भी दर्शक, जो किसान नेता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने इस मुहिम को कहीं ना कहीं सफल बनाया, तो आप इसके लिए आपका। देखिए, मैं सबसे पहले तो करीब 10 से 12 दिन हो गए जब से सरकार ने ये रूल लागू किया कि ए, बी और सी श्रेणी में जो 3% खिलाड़ियों का कोटा है वो खत्म कर दिया। उसके बाद खिलाड़ियों में बहुत गुस्सा था, और चाहे वो बॉक्सर विजेंद्र हों, तमाम जो बड़े खिलाड़ियों के जो बड़े चेहरे हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, और हरियाणा की तो पहचान ही खेल से है, हरियाणा की तो संस्कृति खेल की है। यहाँ तो हर घर में खिलाड़ी हैं। पूरा इंडिया एक तरफ, हरियाणा के नहीं, इंडिया से भी ज्यादा, यानी कि इंडिया के 2 मेडल, हरियाणा के 50 मेडल। तो खिलाड़ियों में बहुत आक्रोश था। जैसे ही सरकार ने ये 3% कोटा खत्म करने की घोषणा की, खिलाड़ी लगातार सड़कों पे उतरे, उनका साथ दिया विभिन्न संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, भारतीय किसान यूनियन के साथी, किसान, मजदूर, नौजवान, सब ने सरकार के इस तानाशाही फैसले का और खेल और खिलाड़ियों को खत्म करने के फैसले का जोरदार विरोध किया। और जो ये हरियाणा की गठबंधन और खट्टर सरकार है, जिसका काम यही है कि बार बार थूक करके चाटना, एक बार फिर खट्टर सरकार के घुटने टिकवाए हैं, नाक रगड़वाई है, और जो 3% कोटा खत्म किया गया वो बहाल हुआ है। तो सभी को बहुत बधाई है, और जिन जिन ने संघर्ष किया है उनको मेरी ओर से दिल से सैल्यूट है और धन्यवाद है जी। इसमें अब भी कुछ खिलाड़ी से बातचीत हो रही थी, कह रहे कि बहुत कमियां हैं इसमें। जो पहले जो जैसे हुड्डा सरकार की बात की जाए, कह रहे उसमें कई जैसे बेनिफिट मिलते थे खिलाड़ियों को, तो इससे जो अभी 2021 में पीछे कह रहे हैं कि कई ऐसे गाइडलाइन लगाई जो उसमें धीरे धीरे कटौती की गई, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को अब भी पूरा प्रॉपरली ढंग से हमें फायदा है। जैसे पैरा खिलाड़ी ले ले, और भी कई खिलाड़ी हैं, कई उसमें एक त्रुटि है, तो इनको भी कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। तो इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि युवाओं को सरकार टारगेट कर रही है, और सभी को ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि आर्मी की भर्ती, मुन्ना भाई, पिछले 3 साल से, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, 3 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का हाल देख लीजिए, हरियाणा पुलिस का हाल देख लीजिए, आपका जो HSSC है उसका हाल देख लीजिए। सरकार का काम है कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे, सरकार जो है नौकरियों को बढ़ावा दे, लेकिन यहां तो देश की सुरक्षा करने की जो नौकरियां हैं उन्हीं को खत्म किया जा रहा है। रक्षा का ही बजट घटाया जा रहा है, फिर मुकाबला चीन से करने की बात कर रहे हैं।
बजट लगातार घट रहा है। इसी प्रकार से आप खेलों की व्यवस्था देख लीजिए, दारू पीने की उम्र 25 से 21 कर दी, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आरएसएस है, ये जो बीजेपी और जेजेपी है, इनका एजेंडा है युवाओं को टारगेट करना और उनको एक मुहिम के तहत टारगेट करके उनको नशेड़ी बनाना, उनको नशों की तरफ धकेलना। आप देखिए हरियाणा में खुद अधिकारी जो है वो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। तमाम ऐसे हरियाणा में उदाहरण हैं। तब हम ये बात कह सकते हैं कि हरियाणा की पहचान है खेल और हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हरियाणा ने हिंदुस्तान में हरियाणा का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उसके बावजूद हरियाणा में नीति है पदक लाओ और पद पाओ, और खट्टर सरकार नीति बना रही है, दुष्यंत चौटाला नीति बना रहे हैं और हाँ मतलब पदक लाओ और चपरासी का पद पाओ। ये जो खुद खेल मंत्री है, ये खेल मंत्री उसी नीति से डीएसपी बना, और वैसे तो बगैर पैसे लिए खेल मंत्री किसी का काम करते भी नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इनके क्षेत्र में ही पता कर लो, जब हम वहां बैठते हैं कि लोग सरदार संदीप सिंह से कितने दुखी हैं। यानी कि इतनी खुदगर्जी कि खिलाड़ी मांग कर रहे थे कि 3% का जो कोटा है, यानी कि जो ग्रेजुएशन के हिसाब से नौकरियां मिलती हैं, वो 3% का कोटा 6% किया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 3% वाले को ही जीरो कर दिया। लेकिन हम हरियाणा की सरकार को और ये सभी खिलाड़ियों की ओर से ये बात बताना चाहते हैं कि असल जो इनका मकसद है वो था कि 6% की डिमांड खिलाड़ी भूल जाएं और ये 3% में इनको उलझा के रख दें। पहले हम खत्म करेंगे, फिर बहाल कर देंगे कि देखो हमने तो खिलाड़ियों की मांग को पूरा कर दिया। लेकिन हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के डेप्यूटी सीएम को और उनको यह बात बता देना चाहते हैं कि आपने फिर किसानों की तरह, हम बार बार एक बात कहते थे कि ये सबको सड़क पर लेकर के आएंगे, पहला नंबर किसानों का, अब खिलाड़ी सड़क पे आ गए। लेकिन हम फिर सरकार को यह कह दें कि जैसे किसान जीते उसी प्रकार से आप कहीं न कहीं और खिलाड़ियों के मुद्दे को धरातल पर एक चर्चा का विषय बना दिया है और सबको साथ जोड़ने का काम किया। 3% कोटा बहाल हुआ है। हम सभी खिलाड़ियों की ओर से यह बात कह रहे हैं कि इसको 6% सरकार करे और जो ग्राउंड पे स्पोर्ट्स की जो व्यवस्थाएं हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, अच्छे सेंटर नहीं है। एक आप देखिए मुन्ना भाई कि सरकार खेलों को बढ़ावा नहीं दे रही है, सरकार तो डिमोटिवेट कर रही है खिलाड़ियों को कि भाई आप कुछ भी करो हम आपको देंगे चपड़ासी की नौकरी। यानी कि सरकार का काम है मोटिवेट करना, वो कर रहे हैं डिमोटिवेट। अब कोई बच्चा अपना प्रयास करता है, उसके माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से जो है उसको खिलाते हैं और फिर वो मेडल लेकर के आते हैं, फिर कहीं सरकार उनकी तरफ देखती है, पहले तो बात भी नहीं करती सरकार किन हालात खेलते हैं। तो फिर जब सारा काम खिलाड़ी कर रहा, उसके परिवार के लोग कर रहे, तो क्या ये इतना काम भी नहीं कर सकते? ये व्यवस्था तक नहीं दे सकते, ये उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकते? अभी जिक्र चल रहा था, हम बात कर रहे थे, जो विनोद मलिक जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, वो हरियाणा के पहले पैरा ओलंपियन हैं जो मेडल लेकर के आए। आज आप उनकी हालात देख लीजिए जाकर के, क्या है, परचूनी की दुकान चला, हाँ परचूनी की दुकान चला रहे। अब उसके बाद इनका पैसा भी नहीं है वो दोबारा से खेल सके या दोबारा पार्टिसिपेट कर सके ओलंपिक में, और वो ओलंपिक दोबारा भी जीत सकते हैं, मेडल लेके आ सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इतना। अब वो जाए तो कहाँ जाए, क्या करें? ना उनके पास घर है, ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास कोई सोर्स है, इतनी उनकी कैपेसिटी है कि वो बाहर से कहीं कमा सके। अब वो छोटी सी एक दुकान चला के वैसे वो कह रहे हैं कि कुछ पैसा जुगाड़ हो जाए वो दोबारा से ओलंपिक खेल सके। आप ये बात, हम इस बात पे भी आएंगे। आपने इससे पहले एक सवाल पॉलिसी का किया था, जो जब से ये हरियाणा की, क्योंकि हमारा काम है किसानों के मुद्दे उठाना, मजदूरों के मुद्दे उठाना, बेरोजगारों के मुद्दे उठाना, और अब हमने खिलाड़ियों वाले मामले पे बहुत स्टडी करी। इन दिनों में हमने काफी सारे खिलाड़ियों से बातचीत करी, बहुत सारे खिलाड़ियों के हमारे पास फोन मैसेज आए, तो हमने इसको डीपली इसको समझने की कोशिश की कि लगभग 2019 तक खट्टर सरकार की पॉलिसी वही थी जो पिछली सरकार की पॉलिसी थी। पिछली सरकार की पॉलिसी थी, 2020 में इन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत
बी और सी जो श्रेणी है उसमें चाहे वो एबल खिलाड़ी हो चाहे डिसेबल खिलाड़ी हो, उसमें बी और सी श्रेणी में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में या ओलंपिक में केवल पार्टिसिपेट करता था, उसको जो है ओलंपिक वालों को तो बी श्रेणी में नौकरी दी जाती थी, और जो दूसरे वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन बच गए उनको सी श्रेणी में नौकरी दी जाती थी। इन्होंने 2020 की जो अपनी पॉलिसी बनाई उसमें इन्होंने बी और सी श्रेणी में वो जो पार्टिसिपेशन के ऊपर नौकरी थी वो खत्म कर दी। केवल एबल खिलाड़ियों के लिए बी और सी श्रेणी में मेडल पे नौकरी छोड़ी, और पैरा ओलंपिक में मेडल वाले खिलाड़ियों के लिए सी और डी श्रेणी में नौकरी छोड़ी। यानी कि पार्टिसिपेशन करना, एक पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी जाता है या ओलंपिक में खिलाड़ी जाता है, मतलब वहां खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, इनको 7-8 साल इनको सत्ता में बैठे हुए होगी। अभी पिछले दिनों हरियाणा में 7 मेडल आए। यानी कि हरियाणा का क्या रोल है? जिस राज्य की नीति भारत में सबसे अच्छी होनी चाहिए खेलों में, क्योंकि 7 मेडल ओलंपिक के अंदर आए और उसमें से अकेले 4 हरियाणा से हैं, और बाकी पूरे देश से जो है वो 3 मेडल है, बाकी पूरे देश से। तो नीति अच्छी है क्या? नीति अच्छी कहां है? सरकार तो अभी इनाम मिला है सरकार को, अभी वो कौन से दूसरे स्टेट से जिसकी नीति अच्छी है उसको एक अवार्ड दिया गया है दूसरे स्टेट में, तो संदीप जी वहां से अवार्ड भी लेके आए। तो नीति के लिए अवार्ड लेके आए या फिर ये जो बच्चे खेल के आए अपने दम पे गए हैं, अपने दम पे? देखिए, ये केवल ये लोग सरे लेते हैं मुन्ना भाई, आप अच्छे से जानते हैं, ये केवल क्रेडिट लेना जानते हैं। खिलाड़ी जो जीत रहे वो अपने दम पे जीत रहे हैं, अपने कोचेज की ट्रेनिंग के दम पे केवल सरे ले रहे हैं ये लोग। और अगर सरे नहीं ले रहे तो मैंने विनोद मलिक का जिक्र किया, आप जाकर के उसके हालात देख लीजिए। अब वो नौकरी मांगने के लिए जाता है, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया, वो नौकरी मांगने के लिए जा रहा है, मेडल भी लेके ब्राउन मेडल। खेल मंत्री क्या कह रहे हैं? खेल मंत्री ये कह रहे हैं पॉलिसी बदल गई 2020 में, और अब आपको इस पॉलिसी के तहत पार्टिसिपेशन पे नौकरी नहीं मिल सकती। सरकार ने पॉलिसी बदल दी है। एक खिलाड़ी जो शान है इस देश में, आप ये बताइए योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान फौजियों का, जो देश की सीमा के ऊपर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, आज उनका सम्मान है। दूसरी तरफ की सबसे बड़ा जो योगदान है वो देश के अन्नदाता का है, जो चींटी से लेके हाथी तक का पेट भरता है कि नहीं? तीसरा खिलाड़ी जो देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। और फिर हम एक बहुत बड़ा योगदान वैज्ञानिकों का मानते हैं कि जो हर टेक्नोलॉजी हमारे तक लेकर के आते हैं, दिन रात जो है वो ऐसी जगह पर रह करके काम करते हैं कि वो कोई नाता ही नहीं रखते समाज से। आज जो उनका सम्मान कहां है? आज उनका सम्मान कहां? नेता मलाई खा रहे हैं, अधिकारी मलाई खा रहे हैं बैठ करके, और खेल की बात आती है तो सिर्फ क्रिकेट का जिक्र होता है। हमारे जो माटी के खेल हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। अभी आप ये देखिए कि 220 ओलंपिक हुए, ओलंपिक में 220 खिलाड़ियों ने भाग लिया, मेडल केवल 7 आए। क्या सरकार की पॉलिसी अच्छी थी? और जो ये 7 आए ये भी खिलाड़ियों का प्रयास था। अगर सरकार की पॉलिसी अच्छी होती तो दुनिया में हमारा बहुत बड़ा नाम होता। मेडल आए केवल 7। सरकार पहले की पॉलिसी को भी नहीं छोड़ रही है, जबकि हाँ, चीन जैसा देश भारत के मुकाबले में 120 मेडल लेके चला जाता है जी। तो 120 मेडल बहुत बढ़िया, नहीं कि 50% एक तरफ और अकेला चीन सब देशों के बराबर अकेला मेडल लेके गया है जी। तो वहां की पॉलिसी कहने की बहुत अच्छी है, वो भी भारत के बराबर जनसंख्या है वहां पे जी। लेकिन इस तरीके से समझ में नहीं आया, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हमारे प्लेयर। रवि भाई, जब उस समय कैसा लगता है जी, जब मेडल जीतते और तिरंगा झंडा ग्राउंड के बाहर वो प्लेयर उस समय जीत के बाद तिरंगा झंडा फहराता है और हमारा राष्ट्रीय गान होता है, उस समय हमारे खिलाड़ी की आंखों में आंसू होते हैं, मेडल के साथ तिरंगे के साथ पूरा स्टेडियम खड़ा होता है, पूरा देश सलूट कर रहा होता है उस खिलाड़ी को, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। तो इसके साथ वो खिलाड़ी गदगद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद उस खिलाड़ी की वहां तक तो सब ठीक है, इंडिया दिन के लिए ठीक है, चखा चुंदरी लाई सब कुछ, लेकिन फिर उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं खिलाड़ी के कहीं नहीं। क्योंकि जैसे पैरा खिलाड़ियों को लेके ले लो, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी कोई खेती कर रहा है, कोई परचूनी की दुकान चला रहा है, तो ये कमी तो कहीं ना कहीं सिस्टम में है। ये तो आपकी बात मैं एग्री मानता हूँ रवि भाई, कैसे ठीक किया जाए। खिलाड़ी दर दर के ठोकर खाते फिर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी देश की शान होता है रवि भाई। तो उसके हम जैसे पॉलिसी आती है तो पॉलिसी खिलाड़ी के पक्ष में होनी चाहिए, ना कि उनकी आप खिलाफ बनाएंगे। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा
कि असल में आप ये देखिए कि किसान खेत में खेती करता है, उसी के बच्चे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, और उसी के बच्चे खेल के मैदान में देश में नाम रोशन करते हैं। आप कहीं ना कहीं चीजें देखिए सारी किसान परिवारों से जुड़ी हुई है। अभी आप देखते हैं लगातार आंदोलन के बाद हमें गांव-गांव में अलग अलग जगह बहुत सारे खेलों में जाने का मौका मिल रहा, खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिल रहा, तो हम उनकी समस्याओं को समझ पा रहे हैं। आपसे मैं यही बात कहना चाह रहा था कि ओलंपिक में जो पिछला ओलंपिक 220 खिलाड़ियों ने भाग लिया, मेडल केवल 7 आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य स्तर पे नीतियां अच्छी नहीं है। आपने सिर्फ 220 खिलाड़ी चुने, उनके साथ उनके ट्रेनर, उनके साथ सफाई कर्मचारी, उनके डॉक्टर, उनके बैग उठाने वाले, उनके सफाई, यानी कि टोटल कम से कम 1000 सदस्यों का ग्रुप गया है जी, ठीक है। और वहां उल्टा होता है, चीन के वहां उल्टा होता है। अब ये उस पॉलिसी को भी नहीं छोड़ रहे। इसी प्रकार पैरा ओलंपिक में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनके 19 मेडल आए, उनको भी सम्मान नहीं। और जब जितने ओलंपिक में आप ये देखिए, बॉक्सर विजेंद्र से शुरू हो जाइए, ओलंपिक में मेडल आने के बाद उनको मान सम्मान उनको कौन पूछता था। यानी कि खिलाड़ी को स्टार्टिंग से, पहले दिन से देखिए, जो आप चाइना की बात कर लीजिए, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, खिलाड़ियों को क्या चाहिए? उनको अच्छा डाइटिशियन चाहिए, उनको अच्छी डाइट चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनर चाहिए, उनको जो है फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, उनको साइकोलॉजिस्ट चाहिए। हमारे देश में ये व्यवस्था ही नहीं है। गांव में स्टेडियम बने हुए हैं, कितने स्टेडियमों में कोच हैं? एक कोच है, वो क्या क्या कर लेगा? व्यवस्था ही नहीं है। और भ्रष्टाचार इतना कि जो उनके लिए इक्विपमेंट्स आते हैं वो कितने बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, वो कितने रुपए में खरीदे जाते हैं, इस बात का आप जाकर के देख लीजिए। यानी कि हम सीधी सीधी एक बात मानते हैं कि किसान आंदोलन के बाद, ये बात मैं इसलिए कह रहा कि किसान आंदोलन के बाद और सरकार किसी को छोड़ना नहीं चाहती। अब ये जो इन्होंने ये फैसला किया, 3% जो वापिस इन्होंने लिया था कोटा, आज इनको बहाल करना पड़ा क्योंकि हर वर्ग विरोध कर रहा है। मेरा तो खिलाड़ियों से भी यही अपील है कि हमें व्यवस्था सुधारने के लिए, जो खिलाड़ियों ने नाम रोशन कर रखा और जो अब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होकर के सरकार से हमें मजबूत पॉलिसी बनवानी पड़ेगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवाना पड़ेगा स्पोर्ट्स के लिए, हमें स्पोर्ट्स में जो जो कमियां खेलों के अंदर हैं वो सब दूर करने के लिए आंदोलन के रास्ते पकड़ने पड़ेंगे। और चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सब आपका साथ देंगे कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि बचाएंगे मुन्ना भाई तो खेल लेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। आज सबसे बड़ी चुनौती है नशे से बचना। आप खेलोगे, आप खेती किसानी करोगे, आप सरकारी नौकरी में जाओगे, आप सिस्टम के खिलाफ सवाल करोगे। और सरकार ये चाहती नहीं कि कोई हमारे से सवाल करे, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा स्वाभिमानी होता है। आप ये देखिए कि खिलाड़ी हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो किसान हो, इनसे सच्चा कोई आदमी हो तो आप बता दीजिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और उसके बाद भी आपको ध्यान होगा, जो कौन सा ओलंपिक था जिसमें एक खिलाड़ी ऑटो में बैठ के गया था, आपको ध्यान होगा। ये हालात हैं यहाँ के। और हमारे जो अभी हरियाणा का बहुत नाम उन्होंने रोशन किया। आप ये देखिए कि उनको कोई नौकरी दी गई। कुछ लोग कहेंगे कि जैसे वो अभी रवि दहिया थे जो अभी ओलंपिक में मेडल लेकर के आए, बजरंग पूनिया जो ओलंपिक में मेडल लेके आए, नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, हरियाणा सरकार उनको एक सम्मानजनक पोस्ट नहीं दे सकी। आज तक सम्मानजनक पोस्ट नहीं दे सकी है। मैंने एक दो लोगों से बात किया, बोला दूसरी स्टेट ने ऑफर अरे हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा की शान, हरियाणा की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन यहां रखे और यहां उनको सम्मान दे, ताकि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो प्रतिभा है, वो आने वाले जो पीढ़ियां हैं खिलाड़ियों की, उनको मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए है कि नहीं है? जी चलो मान लेते हैं, लेकिन अब आगे की, जैसे चलो सरकार ने ये तो वापस कर लिया, शायद सर खिलाड़ी भी बहुत दुखी थे, आपने भी हमारा कोटा खत्म कर दिया बिल्कुल, तो कहीं नहीं खिलाड़ियों की थोड़ी तो मान सम्मान बच पाया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको खेल मंत्री बना दें जी,
और कितना वादा करेंगे मेडल लाने का? देखिए, पहली बात तो हम खेल मंत्री बनने के लिए काम नहीं कर रहे। हमारा काम है संघर्ष करना, आंदोलनों के माध्यम से सरकार को झुकाना। लेकिन निश्चित तौर पर अगर खेल मंत्री हमारे से बैठ करके बातचीत करें तो हम उनको वो नीति जरूर समझा सकते हैं जिससे खेल बच सकते हैं, खिलाड़ी बच सकते हैं। और हरियाणा जो खेलों की धरती है, हरियाणा की संस्कृति है, हम इसमें ज्यादा अग्रेसिव इसलिए हुए क्योंकि हरियाणा की पहचान है खेल। और 3% कोटा खत्म कर दिया, यानी कि हमारी तो पहचान मिटाने की तैयारी हरियाणा की। इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए। तो हम खेल मंत्री अगर हमारे से बातचीत करें तो हम खेल मंत्री को यह जरूर बता सकते हैं कि कैसे खिलाड़ियों का उद्धार हो सकता है और कैसे हरियाणा पहले से और ज्यादा बेहतर कर सकता है। और बड़ी खुशी की बात है खिलाड़ी खेल मंत्री बने। जब संदीप सिंह खेल मंत्री बने तो सबको खुशी हुई थी खिलाड़ियों को कि एक खिलाड़ी की तकलीफ ज्यादा समझ सकता है। लेकिन आज आप ये देखिए, ऐसी खुदगर्जी कि खुद डीएसपी के पद पर लगे और खिलाड़ियों के लिए जो है वो चपरासी की नीति बना रहे हैं। यानी कि दर्द होता है जब अपने ही कुनबे का व्यक्ति उस पद पर बैठ करके और ये काम कर रहा। हमने संदीप सिंह को कहा कि भाई या तो जो है लगातार अभी प्रदर्शन चल रहे, 2 को भी प्रदर्शन, 3 को भी प्रदर्शन, अच्छी बात है, ये जीत होगी। अब आगे के मुद्दों पर खिलाड़ियों के लिए लड़ा जाएगा। लेकिन हमारी तैयारी ये थी कि भाई खेल मंत्री संदीप सिंह या तो इस्तीफा दे दे, नहीं उसके घर पर डेरा डालेंगे। और संदीप सिंह अगर सच्चे खिलाड़ी थे, उनको सबसे पहले विरोध करना चाहिए था। उनको सरकार को ठोकर मार के और उनको खिलाड़ियों के करना चाहिए था, क्योंकि वो उनको भाजपा ने नहीं बनाया, उनको खेल ने बनाया। रवि जी, उसी खेल का सम्मान नहीं कर, बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है और आप कह रहे हो ठोकर मार के आ जाइए। अरे सब कुर्सी कौन छोड़ के खुश है? हमारा भारत देश है। कुर्सी मिलने के बाद साहब जो की तरह चिपक जाते हैं। और साहब रही भ्रष्टाचार की बात, साहब नौकरी से पेट नहीं भरता है रवि जी, नीचे से भी कमाई चाहिए। उसके बाद घर में एसी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अनाप शनाप खर्चा, बीवी बच्चों का, जब ही चल पाता है साहब। ऐसा नहीं है, खेलों के लिए कोटा बहुत आता है और खेलों के लिए सुविधा बहुत है, लेकिन ऊपर से आते 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 नीचे तक चौपट हो जाता है। खिलाड़ियों को वो सुविधा मिल ही नहीं पाती है और खिलाड़ी वो जो कि तो बैठे रहते हैं साहब, सब रो रहे। मैं वही आपको कह रहा, आप मेरे को ये कह रहे कि आपको खेल मंत्री बना दें। अरे ये जो वर्तमान में केंद्र का राज्य का खेल मंत्री बैठा, इनको सारा पता है खेल अच्छे कैसे होंगे। लेकिन आरएसएस की जो नीति है, मनसा नहीं है ना आरएसएस की, बीजेपी की और बीजेपी की बी टीम जेजेपी की। आप ये देखिए चौधरी देवीलाल जो है, उन्होंने क्या प्रयास किए थे। आज जो है उन्हीं का पोता दुष्यंत चौटाला पड़पोता क्या कर रहा खेलों में। अरे भाई, आपका काम था कि 3% की बजाय आप जो है 1% भी कर देते, बढ़ा देते तो आपका सम्मान होता। आप तो जो है उसी आगे कुछ देना नहीं, जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो इनका एक ही इलाज है कि सारे इकट्ठे हो जाओ और सारे जो है मजबूती के साथ इकट्ठे हो जाओ। या तो ये सीधे तरीके से मानेंगे और नहीं इनके टकने तोड़ने पड़ेंगे सरकार में बैठे हुए लोगों के, नहीं तो इलाज होने वाला नहीं है। ये आरएसएस वाले ये ना किसान को छोड़ देंगे, ना मजदूर को छोड़ देंगे, ना कर्मचारी को छोड़ देंगे, और खेल और खिलाड़ी तो इनको चाहिए ही नहीं। लेकिन सबसे मैं बधाई इस बात की दूंगा कि अब की बार जो ये निर्णय आया, इसने फिर सारे खिलाड़ियों को एक करने का काम किया और सारे वर्ग इकट्ठे हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। तो अभी तो हो गया, अभी तो आगे आंदोलन की जरूरत नहीं रही खिलाड़ियों को। बहुत सारे मुद्दे इनके, अभी आप बात कर रहे थे कि भाई खिलाड़ी संगठित हुए, अपनी मुहिम को वो जारी रखें, हम आपका साथ देंगे पूरी ताकत से। चाहे वो 3% को 6% करने की बात हो, पेशेंट्स को जो है चाहे वो एबल हो, डिसेबल हो, उनको बी सी श्रेणी में जो उनको नौकरियां मिले, जो अलग अलग आपके नेशनल में इंटरनेशनल में जो मेडल लाते हैं, उनकी जो ग्रेजुएशन का काम है, उनकी नौकरी का काम है। आप ये देखिए खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल के आता है, वो धक्के खाता है इनके दफ्तरों के, उसकी ग्रेजुएशन नहीं होती, उसको जो कैश प्राइज मिलना है वो नहीं मिलता। भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, बहुत बुरा हाल है। इस अव्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और मेरी सरकार को यह अपील है कि वो विनोद मलिक जैसे जो पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ भी ध्यान दे, अन्यथा इनके लिए हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ये देश की शान है, इनके लिए सरकारों को रेड कारपेट बिछाना चाहिए। कोई खिलाड़ी सरकार से मिलने जाता है,
सीएम से मिलने जाता है, उनसे मुलाकात नहीं होती है इनकी। साहब धक्के खा के वापिस आ जाए, करके वापिस आते हैं। अभी विनोद मलिक जी जिक्र कर रहे थे कि मैं रोहतक में वहां सीएम साहब से मिलने के लिए आया। खुद मनीष ग्रोवर ने जो है ना उनकी कुर्सी को हाथ लगा के ये कहा कि साइड में करो। यानी कि ये लोग मलाई खाएंगे और हम मेहनत करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और फिर इनकी नीतियों का शिकार होते रहेंगे। हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। मेरी पुनः मैं आप सबके माध्यम से आप इस हरियाणा न्यूज 24 का बहुत आभार भी है, धन्यवाद भी है। आप लगातार हर वर्ग की आवाज को बुलंद करते हैं। खिलाड़ियों से अपील है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, आपके मुद्दे अब एक चर्चा का विषय बन चुके हैं। आप पूरी ताकत के साथ उनको उठाएं, हम कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे और निश्चित तौर पर लड़ेंगे तो जीतेंगे। और लड़ने वाला मुन्ना भाई कभी हारता नहीं, हम आज भी जीतेंगे और ये सरकार ऐसे ही मुंह की खाती रहेगी और अपनी बेइज्जती करवाती रहेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये भारतीय किसान यूनियन के रवि आजाद जी बने हुए थे, युवा प्रदेश रहते हैं, अच्छी बात रखते हैं, अच्छे बोलते हैं। किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने काफ़ी चर्चा में आए थे और लगातार ये अभी खिलाड़ियों का मुद्दा भी उठाए थे उन्होंने। तो कहीं सरकार ने ये मांग अभी कह रहे हैं कि 6% किया जाए, कई बातें निकल के आ रही हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, खिलाड़ी आगे की क्या अपनी डिमांड रखेंगे, क्या पुरानी पॉलिसी को लेके क्या अपना रास्ता अपनाते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।